आज हम आपके साथ प्रोडक्शन के इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन के चैप्टर में आज आपके संग हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के उपादानों का सापेक्ष महत्व। प्रोफेसर पेंसन के विचार में उत्पादन के लिए उपादान के प्रत्येक साधन का होना आवश्यक है, किंतु विभिन्न कालों तथा औद्योगिक विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन साधनों का सापेक्षिक महत्व घटता बढ़ता रहता है। उत्पादन के साधनों की तुलनात्मक महत्व को निम्न बातों से भली भांति समझा जा सकता है। जैसे कि नंबर 1 अगर हम आपसे डिस्कस करें अब कैसे एक दूसरे से कंपैरेटिवली एक दूसरे से रिलेट करते हैं ये, तो उसमें नंबर 1 है उत्पादन पांचों उपादान द्वारा ही संभव। प्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल बाय ऑल फैक्टर्स ओनली, यानी कि पांचों के पांचों फैक्टर का होना अनिवार्य है तभी कोई प्रोडक्शन हो सकता है। अगर आपके पास भूमि है लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास श्रम नहीं है, तो आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और आपके पास श्रम है, पूंजी है, लेकिन आपके पास भूमि नहीं है, तो आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और आपके पास भूमि है, श्रम है, पूंजी है, लेकिन ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना एंटरप्राइजर है आपके पास, तो हम उसको अपने उत्पादन को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यह ज़रूरी है कि पांचों फैक्टर्स भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम, इन पांचों का होना अनिवार्य है। अगर ये पांचों नहीं हैं एक साथ तो हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इसके साथ विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में विभिन्न उपादानों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेज। अब इस कंडीशन में अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो अलग अलग समय काल में अलग अलग उपादानों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्पादन के सभी फैक्टर्स सदैव समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं रहे, बल्कि विभिन्न आर्थिक अवस्थाओं में उत्पादन के भिन्न भिन्न उपादान अधिक महत्वपूर्ण रहे। अब जैसे कि प्रारंभिक अगर हम अपने एंशिएंट टाइम की बात करें तो उसमें हम जंगल में रहने वाले थे। जंगली अवस्था में मनुष्य जो था वो प्रकृति का दास था, तो उस वक्त जो है वो वनों में रहता था और कृषि से अपना जीवन निर्वाह करता था। तो वहां पर भूमि प्रधान फैक्टर्स था, तो इसलिए वहां पर भूमि का बहुत अधिक महत्व था। उसके बाद हस्तकला आ गया, हस्तकला में आया, हस्तकला में श्रम का महत्व बढ़ गया। उसके बाद औद्योगिक युग आ गया, उसमें मशीन का काम बढ़ गया। जब मशीन का काम बढ़ गया तो पूंजी इंपॉर्टेंट हो गई। जब पूंजी इंपॉर्टेंट हो गई तो अब उसके साथ साथ अब हमको विशाल स्तर पर अगर हम वो करते हैं कि उत्पादन करते हैं पूंजी लगा करके, तो अब हमको वहां श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण अब उत्पादन प्रणाली अधिक जटिल हो गई। जब अधिक जटिल हो गई तो अब हमको उस उत्पादन कार्य को करने के लिए संगठन की और उद्यम की ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो हर एक समय में हम जब प्राचीन काल में थे तो हम जंगल में थे तो भूमि का इंपॉर्टेंस था। फिर उसके बाद आगे आकर के जब हम हस्तकला के उसमें आए, यानी कि हम कुटीर उद्योगों के उसमें आए, तो अब वहां पर श्रम का महत्व बढ़ गया। और जब मैकेनिकल कंडीशन में आए तो हमारा पूंजी बढ़ गया। और जब एक बड़े पैमाने के ऊपर हमने प्रोडक्शन करने की कोशिश की तो वहां पर एक उचित श्रम विभाजन और दूसरे कार्यों को संपादित करने के लिए संगठन और एंटरप्राइज की जरूरत पड़ी। और तीसरा जो है अगर हम उसको बातें तो उत्पादन का महत्व व्यवसाय के स्वभाव पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ ट्रेड। अब जैसे कृषि है, अगर हम उसकी बात करें तो कृषि में भूमि का महत्व बढ़ जाएगा, हस्तकला में श्रम का, और बड़े पैमाने पर उत्पादन पर पूंजी, संगठन और उद्यम का अधिक महत्व हो जाता है।
अगर संक्षेप में बात करें तो उत्पादन के पांचों उपादानों का अलग अलग महत्व होता है। भूमि उत्पादन कार्यों के लिए आधार प्रदान करती है। श्रम को सक्रिय उपादान कहा जाता है। पूंजी उत्पादन की गति को बढ़ाती, तो संगठन अन्य उपादानों की कुशलता को बढ़ाता है। उद्यम इन सभी उपादानों में प्राण फूंकता है। इस प्रकार उपादानों में पांचों साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः उत्पादन एक सामूहिक क्रिया है जो उपादान के सभी साधनों के सहयोग से संपन्न होती है, यानी कि हम इनमें से एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। अगर हम चाहें भी तो किसी एक चीज को लेकर के हम अपने उत्पादन को शुरू कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। हर उत्पादन के अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर सपोज करिए कि अगर हम उत्पादन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी चीज़ का उत्पादन करना, तो सबसे पहले हमारे पास भूमि होनी चाहिए। हम भूमि परचेज करेंगे। भूमि को परचेज करने के बाद अब उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, यानी कि अब हमको पूंजी बढ़ानी है। पूंजी नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे उत्पादन का अगला स्टेप नहीं होगा। हम उसके अंदर फिर श्रम को इन्वॉल्व करेंगे। जब हमारे पास भूमि, श्रम और पूंजी तीनों की एक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो हम आगे के लिए एक उचित श्रम विभाजन के लिए, उत्पादन कार्य के विशिष्टीकरण के लिए और विशाल स्तरीय उत्पादन के लिए हमको संगठन और एंटरप्राइज की आवश्यकता हो जाती है, जिसके तहत हम पांचों के बगैर हम उत्पादन नहीं कर सकते। अब एक नेक्स्ट आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से एजेंट हैं जो कि इस प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं? उत्पादन के साधक वे व्यक्ति होते हैं जो उपादानों के स्वामी होते हैं तथा जो उत्पादन के लिए उपादानों को प्रदान करते हैं। यानी कि भूमि के साथ आप आएंगे तो लैंडलॉर्ड आ जाएगा, श्रम के साथ जोड़ेंगे तो लेबर आ जाएगा, कैपिटल के साथ जोड़ेंगे तो कैपिटलिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ेंगे तो ऑर्गेनाइजर आ जाएगा, और क्या कहते हैं एंटरप्राइज के साथ जोड़ेंगे तो वो एंटरप्राइजर आ जाएगा। इस तरीके से हम हर एक चीज के जो है साधक होते हैं और उन साधकों के आधार पर हम अपने इन पांचों उपादानों को, ये पांचों उपादान के ये मालिक होते हैं और इसी तरीके से ये उस प्रोडक्शन में बराबर से सहयोग करते हैं। जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो भूमि का स्वामी होता है, श्रमिक जो है वो अपने उत्पादन कार्य में अपना श्रम प्रदान करता है, पूंजीपति पूंजी प्रदान करता है, संगठनकर्ता भूमि, श्रम और पूंजी में सहयोग तथा समन्वय स्थापित करता है। उसी रीति से उद्यम करने वाला अर्थात किसी उत्पादन में निहित जोखिम को उठाने वाला व्यक्ति ही उद्यमी कहलाता है। उत्पादन कार्य में 5 उपादानों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु उपादानों की भली भांति उपादानों की भांति साधक भी 5 पृथक पृथक हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात उत्पादन के साधक अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं या 1 या 2 व्यक्ति भी। प्रायः कृषि कार्य व कुटीर उद्योगों में जब उत्पादन का पैमाना छोटा होता है, साधकों की संख्या कम होती है क्योंकि एक ही साधक एक ही से अधिक उपादानों की पूर्ति कर देता है। किंतु जब उत्पादन का पैमाना बड़ा होता है तो उत्पादन के 5 उपादान की पूर्ति समन्वय 5 पृथक पृथक साधकों द्वारा की जाती है। यानी कि हमारा अगर छोटा वो है बिजनेस है तो हम 1 या 2 व्यक्ति ही उन सारे 5 उपादानों के लिए अपने आप को मतलब कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम
जब बड़े स्तर पर हम करते हैं तो फिर हमको एक अलग अलग पांचों चीजों के लिए, यानी कि हमको लैंडलॉर्ड भी चाहिए, हमको लेबर्स भी चाहिए, कैपिटलिस्ट भी चाहिए, ऑर्गेनाइजर भी चाहिए और एंटरप्राइजर भी चाहिए, सब कुछ हमको चाहिए। तो ये रहा आज का आपके साथ, जिसमें कि हमने आपको बताया कि कितने साधक होते हैं और कौन से इसका पांचों का होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर हम उत्पादन को नहीं कर सकते। अब आगे का हम आपसे साथ कल डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लेकर के।